क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन in which acceleration is directly proportional to displacement and acceleration is always toward mean position। देखो, it is a type of oscillatory motion, acceleration is always toward mean position and acceleration is directly proportional to displacement and acceleration is always toward mean position। यानी जिस वाइब्रेटरी मोशन में हमारे पास ये दो चीज़ें पाई जाए तो आप आंख बंद करके ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये हमारे पास एसएचएम है। अच्छा, एक स्प्रिंग को जो है ना मैंने एक फिक्स बॉडी के साथ जो है ना वो फिक्स किया है और इसके साथ जो है ना मैंने मास को अटैच किया है। अब अगर मैं इस इस मास पे जो है ना फोर्स लगाऊंगा तो ये यहाँ तक आ जाएगा, सही है। फॉर एग्जांपल इसका जो ये पोजीशन है ना, इसको मैंने कह दिया, इसका जो मेन पोजीशन है ना इसको मैंने कह दिया ओ, पोजीशन ओ। अब ये स्प्रिंग पे जो है ना मैंने फोर्स अप्लाई नहीं किया है। अब देखो, ये इस स्प्रिंग के साथ जो मास अटैच है ना इस पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, इसको मैंने पोजीशन ओ से ए तक ले आया, यानी मैंने इसको खींच दिया तो ये पोजीशन ओ से ए की तरफ आ गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया, सही है। मैंने इस मास को जो है ना इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया तो ये पोजीशन ओ से ए की तरफ आ गया, यहाँ तक आ गया, सही है। अब देखो, मैंने इसमें फोर्स अप्लाई किया, ये यहाँ तक आ गया। अब मैंने इसको छोड़ दिया, जब मैंने इसको छोड़ दिया तो ये जो स्प्रिंग है ना ये इस पोजीशन पे नहीं रुकेगा, ये यहाँ से वापस यहाँ तक आएगा, लेकिन ये अपने मीन पोजीशन पे भी नहीं रुकेगा, सही है। ये अपने मीन पोजीशन पे भी नहीं रुकेगा। ये मास, ये स्प्रिंग के साथ जो मैंने मास अटैच किया है इसको मैंने खींच दिया, ये पोजीशन ओ से मैंने ए तक ले आया, फिर इसको मैंने छोड़ दिया। जब मैंने इसको छोड़ दिया तो ये वापस जो है ना इस तरफ जाएगा, लेकिन ये पोजीशन ओ पे नहीं रुकेगा, ये पोजीशन ओ से आगे चला जाएगा ड्यू टू इनर्शिया। तो ये यहाँ तक आ गया, सही है। यहाँ भी इसने जो है ना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब देखो, मास को मैंने खींच दिया, सही है, यहाँ तक ले आया। अब मैंने इसको छोड़ दिया, जब मैंने इसको छोड़ दिया ये वापस जो है ना अपने पोजीशन की तरफ गया, लेकिन अपने मेन पोजीशन पे नहीं रुका, इससे आगे चला गया। अच्छा, इस स्प्रिंग में ऐसा क्या जादू था कि ये जो है ना अपने मेन पोजीशन पे नहीं रुका और इससे आगे चला गया। इस स्प्रिंग में एक फोर्स होता है, इसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। यानी ये वो फोर्स है जो एक बॉडी को जो है ना अपने इनिशियल पोजीशन पे लाने पे मजबूर करता है, यानी अपनी मेन पोजीशन पे लाने पे मजबूर करता है। अब देखो, यहाँ तक तो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, लेकिन जब मैंने इसको छोड़ दिया तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से अपनी पोजीशन पे नहीं रुका, इससे आगे चला गया। जब इससे आगे चला गया तो यहाँ से ओ से बी तक भी इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब देखो, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, लेकिन अगेन रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये यहाँ पर भी नहीं रुका, ये इस रिस्टोरिंग फोर्स ने इसे आगे तक का दे दिया और ये फिर से आगे आ गया। देखो, यहाँ पर इसने ऑसिलेटरी मोशन शुरू कर दिया।
अब देखो इस मास पे मैंने फोर्स एक्सर्ट किया, ये जो है ना पोजीशन ओ से ए की तरफ आ गया। जब मैंने इसको छोड़ दिया तो ये यहाँ पर नहीं रुका, ये पोजीशन ओ की तरफ वापस चला गया ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से। और इस स्प्रिंग में एक फोर्स होता है जिसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स ने इसे मजबूर कर दिया कि पोजीशन ओ की तरफ वापस आ जाए। जब पोजीशन ओ के ऊपर वो आ गया तो वो पोजीशन ओ पर नहीं रुका, इससे आगे चला गया, इससे आगे चला गया। फिर यहाँ ओ से बी की तरफ, ओ से बी की तरफ इसने डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से स्प्रिंग ने इसे आगे धक्का दे दिया, तो इसने पोजीशन ओ के ऊपर ऑसिलेटरी मोशन शुरू कर दी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ कहता है कि फोर्स is directly proportional to displacement। हुक्स लॉ ये कहता है कि जितना ज्यादा आप स्प्रिंग पे फोर्स लगाओगे उतना ही उसमें ज्यादा स्ट्रेच पैदा होगा। यानी जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा एक्स पैदा होगा। हुक्स लॉ ये कहता है कि जितना ज्यादा आप स्प्रिंग पे फोर्स लगाओगे उतने ही ज्यादा इसमें स्ट्रेचिंग पैदा होगी, यानी उतना ही ज्यादा इसमें डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा। अब देखो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इससे मैं ये प्रोपोर्शनलिटी खत्म करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट पुट करूंगा। ये के हमारे पास जो है ना, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। के इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, सही है। अब एज, अब देखो यहां पर कि जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन पे क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है। यहां पर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तो रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ है। एज रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स एंड displacement, displacement, displacement is in opposite direction। जब रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम इस तरह ये लिखेंगे माइनस के एक्स, सही है। ये माइनस का साइन हमने इसलिए पुट किया क्योंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। फ्रॉम न्यूटन, from Newton's second law of motion, from Newton's second law of motion, F is equal to ma। अब देखो इस F की जगह में ये पुट करूंगा ma, ma इक्वल टू माइनस के एक्स। अब इससे जब मैं a निकालूंगा तो ये माइनस जो है, ये m जो है ना, दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा। a इज इक्वल टू माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय m। अब देखो यहां पर के तो हमारे पास कांस्टेंट है, सही है, और मास भी हमारे पास कांस्टेंट है। अब हमने ये पढ़ा है कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करते हैं
तो इसकी जगह हम कांस्टेंट पुट करते हैं। जब हम प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करते हैं तो उसकी जगह हम कांस्टेंट पुट करते हैं। अब यहाँ पर कांस्टेंट है ना, जब हम कांस्टेंट को हटाएंगे तो इसकी जगह अगेन क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी। अब यहाँ पर देखो, मैंने प्रोपोर्शनलिटी को हटा दिया तो इसकी जगह मैंने कांस्टेंट पुट कर दिया। अब जब मैं ये हटाऊंगा तो अगेन प्रोपोर्शनलिटी में पुट करूंगा ना। अब देखो a इज इक्वल टू सॉरी a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये दोनों तो कांस्टेंट है, इसकी जगह मैं लिखता हूं, या पहले ये लिखो, सही है, a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट x, ये दोनों कांस्टेंट है तो इसकी जगह मैंने कांस्टेंट का लफ्ज लिख लिया। अब a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट की जगह मैं क्या लिखूंगा, जब कांस्टेंट को मैं हटाऊंगा तो इसकी जगह मैं प्रोपोर्शनलिटी लिखूंगा। अब देखो, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन। अब देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर पोजीशन ओ से पोजीशन ए तक, यहाँ पर इस बॉडी ने ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया, तो रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट अगर इस तरफ है तो रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ है। आपने यहाँ पर देखा होगा कि डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन पे है। अब जिस तरफ जो है ना फोर्स होगा, रिस्टोरिंग फोर्स होगा, तो उसी तरफ जो है ना एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होगा। अब देखो, रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है ना, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी इस तरफ होगा। तो देखो, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड, एंड एक्सेलरेशन इज, अब देखो, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड मीन पोजीशन, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा किस पोजीशन की तरफ है, मीन पोजीशन की तरफ। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। जिस ऑसिलेटरी मोशन में एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड मीन पोजीशन हो, तो आप आंख बंद करके ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है।